इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कई बार मुखिया रुष्ट हो जाता है, कई बार परंतु अपनी रुष्टता वो प्रकट नहीं करता है, फिर वो पलट जाता है। क्यों? वस्तुतः ये मेरे साथी लोग हैं, मेरे बाप जी बैठे हैं, मैं अतिशय उदंड था। भाई साहब ने घंटों घंटों टाला के हमको ठोक ठोक के ठीक किया। राजेंद्र भैया घंटों टाला अवस्था का दोष हो सकता है, जो भी हो। इन लोगों में मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं दुखी होता हूं। क्यों? मुखिया का रूठने का, रुष्ट होने का, नाराज होने का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है जब वो मुखिया हो जाता है। फिर वो दुखी होने का अधिकारी है। मुखिया केवल दुखी होता है, उसको लगता है कि आखिर ये परिवार हमारा, ये बच्चे हमारे, ये समाज हमारा, ये लोग हमारे, हमको समझते क्यों नहीं। एक घटना आपको बताऊं, आप सब जानते हैं, मानस में वर्णन नहीं है, अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है। किसी धोबी ने, मानस में एक पंक्ति है, सिय निंदक अघ ओघन साये, लोक विशोक बनाई बसा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्लेष में ये बात लिखी। माता जी की निंदा अकारण कोई जीव, धोबी था बताते हैं, कर दिया। भगवान ने उसको भी एक विशोक लोक बना करके और वहां पहुंचा दिया। प्रसंग क्या कहता है? भगवान को ये खबर पता चली तो भगवान यह दर्शाना नहीं चाहते थे कि जो लंका में सीता मैया थी वो प्रतिबिंब मात्र था, सत्य स्वरूप मां का नहीं था। भगवान ने लंका विजय के बाद मां के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया, प्रतिबिंब उसमें लीन हो गया। किसको किसको बताएंगे आप? अपने बारे में बताने से उत्तम है कि भगवान के बारे में ही सबको बताया जाए। अपने बारे में बताने से कोई सुनने वाला नहीं, अभिमान और लोग बताएंगे। यह प्रसंग मेरी मां को अयोध्या से बाहर जाना पड़ा, ऐसा सदग्रंथ में वर्णन आता है। जब भगवान ने यज्ञ करने की संकल्प गुरु कृपा से प्राप्त की तो अब बिना मां के तो यज्ञ संभव नहीं है। तो वर्णन ऐसा आता है उत्तर रामचरित में कि प्रजा ने भगवान के विवाह की भी तैयारी कर ली। मेरे राम जी प्रजा के इस व्यवहार को देखकर एक दिन बड़े दुखी हुए। मुखिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रजा और परिवारीजन इसका भी निर्णय लेते हैं, लेकिन मुखिया के अनुसार हमको क्या करना चाहिए इसका निर्णय कोई विचार नहीं करता। मेरे परमात्मा कहते हैं, धन्य है ये प्रजा, मेरी निर्दोष सियाजू को हो अयोध्या से बाहर कर दिए लोग, और मैं एक पत्नी व्रत लिया हूं तो मेरे विवाह की भी रचना बना दी है। खैर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सारी व्यवस्थाओं का समाधान किया और फिर यज्ञ संपन्न हुआ। भाव कहने का ये है, कभी भी किसी मुखिया को दुखी होना ये अपने बस में है। किसी से रूठना नहीं है, किसी से नाराज नहीं होना, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुखिया को मुख जैसा मौन ही रहना ठीक है। बोलने से सुधरने वाला नहीं, मिलना और बंद हो जाएगा।
इसलिए मुखिया किसी में कुछ देखे तभी वो शांत रहता है। मुखिया कुछ बोलता नहीं है, बच्चे कहते भी हैं तब भी वो शांत रहता है। इसलिए मेरे प्रभु ने भरत जी से कहा, मुखिया मुख सोचा ललखान पाल पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित भी। जैसे मुख सभी अंगों को बराबर व्यवहार देते हैं, वैसे मुखिया को भी देना चाहिए। मुखिया से सबकी अपेक्षाएं रहती हैं। अरे कितनी चर्चा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तैसा करना चाहिए, क्या क्या नहीं अपेक्षा रहती है। कभी भी इतर जीव यह व्यवहार विचार नहीं करता हमको भी कुछ करना चाहिए कि सब उन्हीं को करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सब मुखिया के व्यवहार का चिंतन करते हैं। सब मुखिया को कैसा होना चाहिए, अरे भाई वो स्वामी है, उसको चाहे जैसा होना चाहिए। ना ना, ये तो प्रतिबंधित है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसा सोचें वैसा होना चाहिए। परमात्मा ने सिद्धांत कहा, लाला राज धर्म सर बस एतनो, राज धर्म बस एतनो, जिमि बन मान मनोरथ गोई, जिमि मन मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध प्रभु ने भैया को बहुत बिनो बधार मन दोष न साखी, बिनो बधार दोष न साखी, भरत शील गुरु सचिव समाजो, भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजो, सकुच स्नेह प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा, पावनी दीनी सादर भर शीश धरी, सादर भर शीश धरी, सादर भर शीश धरी, सादर भर शीश धरी। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित, विवेक पूर्वक सबका पोषण करे, निरपेक्ष रहते हुए, अपेक्षा रहित होकर। मुखिया का मन नहीं, मुखिया की इच्छा नहीं, मुखिया की परिकल्पना होती है, परंतु सबके लिए, अपने लिए नहीं। मुखिया का न दिन होता है न रात होता है, मुखिया 24 घंटे का सेवक होता है। कुछ भी कोई कहता रहे, वो अपनी गति में होता है। जिसमें यह सद्गुण उपस्थित हो गया
वह अपने मुखियत्व के साथ न्याय कर पाएगा। जिसने सोचा ऐसा होना, नहीं होना। सदग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, मुखिया को किसी के बारे में सोचने का भी अधिकार प्राप्त नहीं। कदाचित तो सोच भी लेगा तो कोई मानेगा नहीं। फिर मुखिया को आप सर्वकाल कृतयुग में देखेंगे, तो उसको काम करना है, केवल करना है, करेगा। हम लोगों की पीढ़ी जो अभी जा रही है, यह पीढ़ी तो अपने श्रेष्ठ में श्रद्धा भी रख रही है। हम लोगों के बाद की जो एक कंप्यूटर वाली पीढ़ी आई है, ये कुछ दिन बाद श्रद्धा शब्द भी भूल जाएगी। क्योंकि हर आदमी केवल बैठा भी है तो भी व्यस्त है साहब, बहुत व्यस्त है। अरे भाई थोड़ा सुनो, टाइम नहीं है साहब। श्रेष्ठ के पास जाना तो दूर, श्रेष्ठ के पास रहकर साथ बैठना भी गवारा नहीं है। क्यों? बहुत व्यस्त है साहब, बहुत व्यस्त है। हम लोगों की पीढ़ी तो 100-100, 200 किलोमीटर जाकर श्रेष्ठ का अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, आशीर्वाद लेकर के आती है। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है ये बड़ी कठिन है साहब। अब यहां मुखिया कौन होगा, एक सोचना पड़ेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।